सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिसके लिए जो वोटिंग होगी वो 5 अक्टूबर को होगी। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और इसी को लेकर लगातार हम बहुजन समाज से रिलेटेड तमाम तरीके की न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी के साथ साथ जो बहुजन समाज के लीडर्स हैं, नेता हैं, उनकी जो राजनीति है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनके जो कार्य हैं, उनसे आप सभी को अवगत कराने का काम करते हैं। इसी बीच बहुजन समाज की न्यूज के साथ साथ अगर हम थोड़ा हटकर बात करें तो प्रेजेंट के इलेक्शन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसी में आप सभी को बता दें कि कल बीजेपी पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई प्रत्याशियों की, जिसमें 67 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, फाइनल की गई है और प्रत्याशी उतारे गए हैं। इनमें अगर हम चर्चा करें तो जो 67 सीटें हैं, इसमें से जो 12 सीटें हैं वो एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं। वैसे टोटल 17 सीट है हरियाणा के अंदर, टोटल 90 सीट है। 90 में से 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं और वहीं पर अगर हम चर्चा करें जो 67 सीटें बीजेपी पार्टी ने फाइनल की है, उनमें से 12 प्रत्याशी एससी के हैं। इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो लाडवा से जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से श्री नयाब सिंह सैनी जी को प्रत्याशी उतारा गया है। कालका की सीट से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। पंचकुला से श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अंबाला कैंट से श्री अनिल विज जी, अंबाला शहर से श्री असीम गोयल, मुलाना विधानसभा से श्रीमती संतोष सरवण, सडोरा विधानसभा से श्री बलवंत सिंह, जगाधरी विधानसभा से श्री कंवरपाल गुज्जर जी, यमुनानगर विधानसभा से श्री घनश्याम दास अरोड़ा, रादौरा विधानसभा से श्री श्याम सिंह राणा, शाहबाद विधानसभा से श्री सुभाष कलसाना, थानेसर विधानसभा से श्री सुभाष सुधा, पेवा विधानसभा से सरदार कमलजीत सिंह अजराना, गुहला विधानसभा से श्री कुलवंत बाजीगर, कलायत विधानसभा से श्रीमती कमलेश ढांडा, कैथल विधानसभा से श्री लीलाराम गुज्जर, नीलोखेड़ी विधानसभा से श्री भगवान दास कबीरपंथी, इंद्री विधानसभा से श्री राम कुमार कश्यप, करनाल विधानसभा से श्री जगमोहन आनंद, घरौंदा विधानसभा से श्री हरविंदर कल्याण, पानीपत विधानसभा से महिपाल ढांडा, पानीपत शहर विधानसभा से प्रमोद कुमार विज, इसराना विधानसभा से कृष्ण लाल पवार, अड़का से श्री मनमोहन भड़ाना जी, खरखोदा विधानसभा से श्री पवन खरखोदा, सोनीपत से निखिल मदान, गोहाना से अरविंद शर्मा, सफीदों से राम कुमार गौतम, जींद से डॉक्टर श्री लाल मिड्डा जी, उचाना कला से श्री देवेंद्र अत्री जी, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली जी, हैदराबाद से डूडाराम बिश्नोई, रतिया से सुनीता दुगल, कलामली से श्री राजेंद्र देसुजोदा, रानिया से शिषपाल कंबोज, आदमपुर से श्री भव्य बिश्नोई, उकलाना से श्री अनूप धानक, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु जी, हांसी से विनोद भ्याना जी, बरवाड़ा से श्री रणबीर गंगवा, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता, नड़वा विधानसभा से श्री रणधीर पनिहार, लोहारू विधानसभा से श्री जेपी दलाल, भद्रा विधानसभा से श्री उमेद बातुआस, दादरी विधानसभा से सुनीता सांगवान, भिवानी से श्री घनश्याम सराफ, तोसाम विधानसभा से श्रीमती श्रुति चौधरी जी, भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि जी, महम से दीपक हुड्डा जी, गढ़ी सांपला से श्रीमती मंजू हुड्डा जी, कलानौर से श्रीमती रेणु डावला जी, बहादुरगढ़ से श्री दिनेश कौशिक जी, बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जी, झज्जर से श्री कप्तान बिरधाना जी, भैरी से श्री संजय कबलाना जी, अटेली से कुमारी आरती सिंह राव, नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव, कोसली से श्री अनिल दहीना, रेवाड़ी से श्री लक्ष्मण सिंह यादव, बादशाहपुर से श्री राव नरबीर सिंह, गुड़गांव से श्री मुकेश शर्मा, सोहना से तेजपाल तंवर, पलवल से श्री गौतम कुमार, पलवल से श्री गौरव गौतम, पृथला से टेकचंद शर्मा, बल्लभगढ़ से श्री मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से श्री विपुल गोयल, तिगांव से श्री राजेश नागर जी। ये वो 67 प्रत्याशी हैं जो बीजेपी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं। इसमें अगर हम चर्चा करें तो 12 जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें जो एससी के प्रत्याशी उतारे गए हैं। जो 12 विधानसभा क्षेत्र है एससी के, वो जो झज्जर है वहां से रिजर्व सीट है, जहां से श्री कप्तान बिरधाना जी को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी जो सीट है वो कलानौर से है, जहां पर श्रीमती रेणु डावला जी को प्रत्याशी उतारा गया है।
और तीसरी जो विधानसभा है बवानी खेड़ा, वहां से श्री कपूर वाल्मीकि जी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर उकलाना विधानसभा है, यहाँ से श्री अनूप धानक जी को प्रत्याशी बनाया गया है। कालावाड़ी से श्री राजेंद्र देसु जोधा जी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर खरखोदा से पवन खरखोदा जी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसराना से श्री कृष्ण लाल पवार जी को उतारा गया है। नीलू खेड़ी से श्री भगवान दास कबीर पंथी जी को प्रत्याशी बनाया गया है। शाहबाद से श्री सुभाष कलसाना को प्रत्याशी बनाया गया है और सडोरा विधानसभा से श्री बलवंत सिंह को बनाया गया है। मुलाना विधानसभा से श्री संतोष सरवण जी को प्रत्याशी बनाया गया है। ये वो ऐसी रिजर्व सीटें हैं जहां पर ऐसी समाज के प्रत्याशी को उतारा गया है। इन्हीं 67 सीटों पर अगर हम चर्चा करें तो इनमें से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला प्रत्याशी उतारे गए हैं। वहीं पर सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल लेवल पर जो बातें उठ रही है वो तमाम तरीके की उठ रही है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद बीजेपी पार्टी के जो तमाम लीडर थे, नेता थे, वो बीजेपी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। इसमें अगर 2 मेन चेहरे अगर हम बात करें हिसार से तो सावित्री जिंदल जी, जिनको आज थी कि बीजेपी पार्टी से उनको टिकट मिलेगी, लेकिन उनको टिकट ना देने की एवज में उन्होंने ऐलान किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। और वहीं पर दूसरा जो चेहरा है वो जो तरुण जैन जी है, जो बीजेपी पार्टी से उनको आज थी कि टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण उन्हें बगावत कर दी है और वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने दिया भाजपा से इस्तीफा और पार्टी पर तमाम तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और उसी के साथ साथ जो अभी प्रेजेंट के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए और हिसार सीट पर जिन्होंने चुनाव फाइट किया लोकसभा का, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। इसी के साथ साथ पूर्व मंत्री कविता जैन ने बीजेपी को 2 दिन का अल्टीमेट दिया है कि वो या तो यहाँ से प्रत्याशी का नाम चेंज करे, वरना वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। सोनीपत से भाजपा की टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री कविता जैन व उनके पति राजीव जैन के समर्थक बगावत पर उतर आए हैं। इसी के साथ साथ पानीपत से भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आशु शेषा इस्तीफा दे दिया है। उनके पति सत्यवान सेरा इसराना विधानसभा टिकट मांग रहे थे। लंबे समय से हलके में सक्रिय भी थे। आशु शेरा जिला परिषद की चेयरपर्सन रह चुकी है, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य के समर्थकों ने भी इसका पूरा विरोध किया है। कुरुक्षेत्र के अंदर देखेंगे तो थानेसर की जो कुरुक्षेत्र के थानेसर में वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण बजाज के समर्थक सड़क पर उतरे और उन्होंने रोष जताया। इसी के साथ साथ हिसार के मेयर व जिला उपाध्यक्ष ने बुलाई समर्थकों की बैठक। इसी के साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो लगातार बीजेपी पार्टी से जिन लोगों को आज थी कि उनको टिकट दी जाएगी, उम्मीदें जो लगा रहे थे, उन उम्मीदों पर बीजेपी पार्टी जब नहीं उतरी तो तमाम जो बीजेपी के नेता है, जो बड़े बड़े लीडर भी हैं, वो पार्टी को छोड़कर जा चुके, इस्तीफा दे रही हैं और विरोध कर रही हैं और तमाम तरीके के अल्टीमेट भी दिए जा रहे हैं। और बीजेपी की पार्टी की तरफ से जो 67 प्रत्याशी उतारे गए हैं और उनमें जिन पार्टी के जो नेता थे उनको जो आस थी उनको नहीं उतारा गया और यहाँ से जो नाम दिए गए उसके बाद में लगातार ये लिस्ट फाइनल हुई है। उसके बाद में खूब विरोध हो रहा है, पार्टी से लोग इस्तीफा दे रहे हैं और लगातार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरने का बार बार सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं, बीजेपी पार्टी को चेतावनी भी दे रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी पर अगर हम चर्चा करें तो महिलाओं के लिए जो 67 सीटों में 8 सीट दी गई है, इस पर भी खूब चर्चाएं की जा रही है कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी 50% की भागीदारी की ऊंचे ऊंचे मंचों पर जो वादा करती थी, आज इन 67 सीटों में देखते हैं तो केवल 8 सीटें महिलाओं को दी गई है। तो फिर बीजेपी पार्टी का 50% को भागीदारी देने वाला महिलाओं के लिए जो नारा था वो आज कहां पर गया, क्योंकि तमाम बातें सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल लेवल पर उठ रही है और लोग इनकी चर्चाएं आज बैठकर करने लगे हैं। और लगातार अलग अलग जो जिन लोगों को विधानसभा क्षेत्र से आज थी कि बीजेपी पार्टी से उनको टिकट मिलेगी, लेकिन आज जब से 67 सीटें मिली हैं, लगातार बीजेपी पार्टी का जिस तरीके से हरियाणा के अंदर विरोध देख रहे हैं, तो आने वाले चुनाव के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो आप सभी को देखने को मिलेगा।